रोशनी से पहले की अंधेरी रात। बहुत समय पहले, जब सृष्टि नई नई बनी थी, तब देवता और असुरों में अमरत्व पाने की इच्छा जगी। सबने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। उस मंथन से एक एक कर अनेक दिव्य रत्न निकले। लक्ष्मी जी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, पारिजात और अंत में अमृत से भरा कलश लिए एक तेजस्वी देव प्रकट हुए। उनका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था। हाथ में अमृत का पात्र और दूसरे में औषधि का पौधा था। देवताओं ने पूछा, हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? उन्होंने मधुर स्वर में कहा, मैं हूँ धन्वंतरी, देवताओं का वैद्य। मैं मनुष्य और देवता दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अवतरित हुआ हूँ। यह दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, और उसी दिन से इस तिथि को धनतेरस कहा जाने लगा। धन यानी स्वास्थ्य और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। धन्वंतरी देव ने देवताओं को सिखाया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि शरीर और मन का स्वास्थ्य है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, संयम और सात्विक भोजन का पालन करेगा, वही सच्चा धनवान कहलाएगा। उनके ये वचन ब्रह्मांड में गूंज उठे। तभी से लोग इस दिन आरोग्य की कामना करते हैं, औषधि की पूजा करते हैं और दीपक जलाकर भगवान धन्वंतरी को नमन करते हैं। अब सुनिए दूसरी प्रसिद्ध कथा, जो इस दिन की दीपदान परंपरा से जुड़ी है। एक बार राजा हिमा के राज्य में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उसके पुत्र की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से होगी। राजा और रानी व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को बहुत सावधानी से महल में रखा, लेकिन मृत्यु से कौन बचा है? उसकी नवविवाहिता पत्नी बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। विवाह के चौथे दिन शाम ढलते ही उसने अपने कमरे के दरवाजे पर दीपक, सोने चांदी के सिक्के और गहनों का ढेर लगा दिया। उसने अपने पति को जगाए रखा और खुद भजन व कथाएं सुनाने लगी। रात के समय यमराज सर्प के रूप में आए, लेकिन कमरे में इतनी तेज रोशनी थी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। वह दरवाजे पर बैठे चमकते दीपकों और सोने के सिक्कों की सुंदरता में खो गए। तभी उन्होंने पत्नी की मधुर भक्तिभरी आवाज सुनी। उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, यह स्त्री अपने प्रेम और बुद्धिमत्ता से अपने पति की आयु की रक्षा कर रही है। सुबह होते होते यमराज बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इस तरह राजा हिमा का पुत्र मृत्यु से बच गया। तब से इस दिन दीपदान की परंपरा चली, जिसे यमदीप दान कहा जाता है। लोग अपने घर के बाहर दीप जलाते हैं ताकि यमराज प्रसन्न होकर घर में अकाल मृत्यु न दें। लक्ष्मी और समृद्धि की शुरुआत। कहा जाता है कि उसी रात माता लक्ष्मी भी पृथ्वी पर आईं और जो भी घर स्वच्छ, उज्ज्वल और भक्तिभाव से भरा था, वहां प्रवेश किया। इसलिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, नए वस्त्र और बर्तन खरीदते हैं और कहते हैं, जहां स्वच्छता, दीप और भक्ति है, वहां लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। धनतेरस का अर्थ केवल सोना चांदी खरीदना नहीं है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धन्वंतरी देव हमें स्वास्थ्य का महत्व सिखाते हैं। राजा हिमा की पत्नी हमें बुद्धि और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। और माता लक्ष्मी हमें स्वच्छता, श्रद्धा और सेवा की ओर प्रेरित करती हैं।